नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। वाराणसी पहुंचे राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी को गरीबों के मुंह का निवाला छीनने वाली पार्टी तक करार दे दिया है। और क्या कुछ आरोप लगाए हैं सचिन पायलट ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी के महारण का बिगुल बजते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर हावी हो गया है। इस कड़ी में राजस्थान के डिप्टी सीएम और सचिन पायलट बुधवार को वाराणसी में रहे, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने जा रही है। हारेगी, उसके बाद लगातार हर प्रदेश में उनकी पराजय होनी तय है और 24 में कांग्रेस और हमारे समर्थक जो हमारे दल हैं उनके साथ हम सत्ता में आएंगे जनता की सेवा करने के लिए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सचिन पायलट यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी झूठे वादे कर देश और प्रदेश की सत्ता में आई है। बीजेपी ने महंगाई और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी, लेकिन पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की दुर्दशा हो गई है। यहाँ पर लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुके हैं। बीजेपी सरकार ने किसी की भी पीड़ा नहीं सुनी है और न ही किसी वर्ग को राहत देने का काम किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने किसानों के मुंह से निवाला तक छीनने का काम किया है और जिन किसानों ने उनके लिए दिल बिछाए, उन्हें जेलों में भेजने का भी काम इस सरकार ने किया है। वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी काले कानून वापस लेने का कारण अब तक नहीं बता पाई है। यूपी में खाद से लेकर यूरिया तक सब कुछ महंगा हो गया है। नोटबंदी के बाद काला धन और फैला है और बीजेपी ने सार्वजनिक संपत्ति को बेचने का भी काम किया है। कोरोना काल में झूठे आंकड़े जारी करने का भी काम इस सरकार ने किया है। बीजेपी ने इन 3 काले कृषि कानूनों को वापस लिया और अचानक जब वापस ले लिया, अब भाजपा के साथियों को कोई जवाब नहीं मिल रहा कि पहले तो लेकर क्यों आए कानून और फिर क्या कारण था आपने उनको विड्रॉ कर लिया। जो सत्य को प्रमाणित करते हैं और हकीकत यह है कि देश में जो किसान है उत्तर प्रदेश का खासकर, उस पर जो कर्जा है वो कई गुना बढ़ चुका है। जो उसकी लागत है, खाद, बीज, तेल, डीएपी, यूरिया, सब महंगा हो गया। नोटबंदी की गई थी कहकर काला धन समाप्त हो जाएगा और आंकड़े बताते हैं कि काले धन का और नकदी का जो फैलाव है और फैल गया, पहले से ज्यादा हो गया है। आगे सचिन पायलट ने कहा कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए काम किया है और इस बार हम लोग इसलिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारे के साथ मैदान में उतरे हैं। सपा और बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के नाते इन्होंने कभी भी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। वहीं तौकीर खान पे कहा कि बीजेपी का विरोध करने वाले सभी लोगों को साथ लेने की जरूरत है। इसमें धर्म और मजहब नहीं देखना चाहिए। चुनाव का समय है, कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग जाएंगे। बीजेपी के मंत्री और विधायक देख ले, वो पार्टी छोड़कर ही भाग रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने प्रियंका जी ने वादा किया था कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे। पहली बार इतने बड़े राज्य में किसी पार्टी ने संकल्प को लिया और पूरा किया। सब लोग जो टिकट मांगते हैं उनको टिकट मिल नहीं सकता और ये तो चुनाव का समय है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पुरानी पार्टी है। लेकिन बीजेपी तो इसको लेकर आप पर लगातार हमला। बीजेपी हम पे क्या, बीजेपी तो सारे मंत्री छोड़ के भाग रहे हैं उनको। बीजेपी के तो मंत्री विधायक टिक ही नहीं रहे हैं। अब इतना अगर उनको अपने ऊपर विश्वास है कि वो कितने 300 पार, 400 पार, 500 पार की बात करते हैं, तो उनके विधायक, उनके मंत्री आचार संहिता लगने के अगले दिन ही, क्योंकि तब तक तो उनको डंडा पड़ सकता था, लेकिन जब आचार संहिता लग गई तो सब छूट भागे हैं। बहरहाल सचिन पायलट के आरोपों पर बीजेपी का क्या रिएक्शन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा यूपी के रण में पस्त हो गया है। इस कैंपेन की लीड पोस्टर गर्ल ने ही इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ऐसे में हमारा सचिन पायलट से एक ही सवाल है कि पैसों पर सीट बेचने वाली कांग्रेस जनता का आखिर क्या ही भला करेगी, जब इस कैंपेन की लीड गर्ल से ही उनका हक कांग्रेस ने छीन लिया हो। तो सत्ता में आकर ये बाकी लड़कियों को क्या उनका हक दिलाएगी। कैपिटल टीवी फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।